शन्नो मित्रः शं वरुणः। शन्नो मित्रः शं वरुणः। शन्नो भवत्वर्यमा। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः। शन्नो विष्णुरुक्रम। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते। नमो अस्तु परायते। नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को कल आने वाले गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। लख लख बधाई। बहुत ही सुंदर भजनों का कार्यक्रम अभी चल रहा था। भाई वैदिक उत्तम जी ने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया। उसके बाद दीदी शोभा जी ने भी बहुत बढ़िया भजन रखा। और आपका तो नैतिक चल रहा है। आप तो नित्य हम सभी को ज्ञान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तरह तरह के विद्वानों को, विदुषियों को इस मंच पर स्थान दे करके बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। ऐसे महात्मा पूज्य मुनि जी को मैं सादर नमन करती हूँ। साथ ही साथ बहन दीपालिका जी को भी नमन करती हूँ। एवं सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जहां जहां से जुड़े हैं सभी को अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, हम सभी जानते हैं प्रतिवर्ष यह पर्व हम मनाते हैं बड़ी धूमधाम के साथ। सारी बातें हमें अवगत भी होती हैं। ऐसा नहीं, हमारे लिए कुछ नया भी होता है। वही बातें होती हैं, लेकिन वही अगर मैं कहूँ तो वही खाना, वही पीना हम तो रोज रोज करते हैं। क्यों करते हैं? वही ध्यान हम रोज रोज करते हैं। क्यों करते हैं? वो उसी ज्ञान को हम रोज रोज लेते हैं। क्यों करते हैं? अभ्यास से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं। पहले तो इन शब्दों को देखें थोड़ा सा। गुरु शब्द गृह धातु से बना है। गुरु, मैंने तो वैसे तो इसका अर्थ होता है गुरु का अर्थ बड़ा, गुरु का अर्थ महान, गुरु का अर्थ बजनी, वजनदार, गुरु का अर्थ महान। और गुरु कहते हैं दीर्घ को, मतलब हर जगह पर बड़प्पन ही बड़प्पन, बड़ापन बड़ापन। इसीलिए गुरु ईश्वर को कहा जाता है। ईश्वर से ही जो ईश्वर के प्रतिनिधि होते चले गए उनको भी गुरु नाम मिलता चला गया। भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। गुरुकुलीय परंपरा को सिद्ध करने वाला देश है। गुरु शिष्य की परंपरा को आगे आगे बढ़ाने वाला देश है। इसीलिए यहाँ पर गुरु पूर्णिमा, और पूर्णिमा से जो मुझे अर्थ लगता है वो ये लगता है कि वास्तव में पूर्ण माँ गुरु, वो परमपिता परमेश्वर ही हम सबकी पूर्ण माँ है। बाकी के गुरु उस गुरु से, परम गुरु से लेते हैं, पूर्ण नहीं भर पाते, क्योंकि हम पात्र, हमारा पात्र छोटा है, हम अल्पज्ञ हैं, कम जानने वाले हैं। लेकिन प्रयासरत रहते हैं कि इस पूर्ण माँ में अगर हम डूबे रहेंगे तो उस पूर्ण छा को हम प्राप्त करते रहेंगे और पूर्ण की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन
उसकी पूर्ण छा हमको अमृत आनंद के रूप में प्राप्त हो जाएगी। प्यारे भाइयों बहनों, इतना सुंदर दिन जिसको कि महोत्सव का नाम दिया जा रहा है, और महोत्सव के बाद भी उसको पावन महोत्सव कहा जा रहा है, जो हमें पवित्रता की ओर ले जा रहा है, शुद्धता की ओर ले जा रहा है, जो हमें एक चिंतन दे रहा है कि हम इस धरा पर क्यों आए हैं, उस परम गुरु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो परम गुरु प्राप्त होगा कैसे? जब हम उस गुरु के पास पहुंचने वाली नैया को खोजेंगे, उस मंजिल के पास पहुंचने वाली पतवार को हाथ में रखेंगे, अर्थात उसमें बैठेंगे, तब जाकर के हम भव से पार हो पाएंगे। आप और हम सभी ये बात जानते हैं। इसीलिए गुरु पर्व की इतनी महत्ता है कि इस दिन, कल के दिन, आने वाले दिन, और मैं तो कहती हूँ आज से ही, बल्कि 2-4 दिन पहले से ही लोग शुरू हो गए हैं, बहुत शिष्य मंडली अपने गुरुओं का अभिवादन करने के लिए, सत्कार करने के लिए, इस संकल्प के साथ कि जिस गुरु ने हमको एक डोर पकड़ाई है अध्यात्म की, वो गुरु की जो डोर है वो हमें कमजोर न कर पाऊं, आगे बढ़ाता चला जाऊं उस डोर को, मैं भी खुद अध्यात्म की ओर बढ़ूं और लोगों को भी बढ़ाता रहूं। उसी कड़ी में महात्मा मुनि जी भी हम सबको वो डोर पकड़ाने के लिए अपने मंच के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और हम सबको बढ़ा रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये छोटा कार्य नहीं है। अपने सारे कार्य को छोड़ करके कितना इसमें त्याग लगता होगा, कितना तप लगता है। मैं कोई ये शब्द प्रशंसा के लिए नहीं कह रही हूँ, और प्रशंसा के लिए भी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है। आप भी जानते हैं, मैं भी इस बात को जानती हूँ। आज आदमी अपने ही कामों को लिए हुए बैठा होता है, क्या जरूरत है मोक्ष का? पथिक अपना मोक्ष कर ले, काम खत्म। नहीं, जब तक वो जनता के प्रति ऐसी भावना नहीं रखेगा, समझो अगर असली में गुरु कहूं तो ये मंच आपका पूरा गुरु है। आपके दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की हम लोगों के लिए तो बात है ही, लेकिन आपके मंच पर भी नाना विद्वानों को आना भी आपके लिए एक परम सौभाग्य की बात हो जाती है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है, ये बताने के लिए आता है जहां से आपका कल्याण हो जाए शुरू, समझो अब मिल गए आपको अपने गुरु। ये मैं अपनी परिभाषा में इसको निकल गया आशु रूप में, कविता के माध्यम से, कि जब आपका समझ लो कल्याण होना हो जाए शुरू, तो मिल गए आपको अपने गुरु। वही आपको पहुंचाएंगे कहां पर? परम गुरु। वही आपको मंजिल देंगे। लेकिन अब इसकी पहचान कैसे की जाए? तो अलग अलग शास्त्रों ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ढंग से इस बात को कहा है। हम सभी के प्यारे गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती हुए, जिनके कारण हमको ये वैदिक मंच मिले, जिनके कारण हमारे पास वाणी आई। हमारी तो वाणी मौन हो चुकी थी, विशेषकर महिलाओं की तो वाणी बिल्कुल ही बंद थी। एक ऐसा गुरुडम का जमाना आया, ऐसी ब्राह्मणों की मोनोपोली हुई कि उन्होंने स्त्रियों को तो कुछ समझा ही नहीं, और न समझने दिया, जो समझना चाहते थे उनको भी नहीं समझने दिया। हमारे यज्ञोपवीत हमसे छीन लिए गए, हमें वेद मंत्र नहीं गान करने दिया गया, हमें ब्रह्मा पद से च्युत कर दिया, हमारे बाल काट दिए गए, हमारी ऐसी अवस्था हो गई थी। लेकिन धन्य हो वो ऋषि दयानंद गुरु बन करके ऐसे आए कि उन्होंने उस गुरु परंपरा को गुरुकुलीय माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद जैसे पुत्र को पैदा करके और हमको गुरुकुलीय परंपरा पुनः दी, जिसके कारण आज हम गुरु का गुणगान कर पा रहे हैं इस वाणी के माध्यम से। अन्यथा तो गुरु का वर्णन हम नहीं कर सकते। महिलाएं कर रही हैं, सोचो, अपने घर का काम करते हुए, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए तो सिद्ध हो गई। ऐसे गुरु को नमन करते हैं। और गुरु की परंपरा, गुरु वशिष्ठ, जिन्होंने राम जी जैसे पैदा कर दिए, अर्थात बनवा दिए। गुरु संदीप ने, जिन्होंने भगवान कृष्ण बना दिए। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने सारे बच्चे, अपने पूरे परिवार, 3-3 पीढ़ियों का जिनके का बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर, उन्हीं के वंशज तो ये पुत्र तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु दयानंद, गुरु विवेकानंद, किस किस का नाम लूं आज मैं? एक बड़ी टोली गुरु देशभक्त। हमारे देश में कोई ऐसा ना संत दिखाई देता जो गुरु नहीं हुआ हो, जिन्होंने अपने वाणी के द्वारा, जिन्होंने अपने शौर्य के द्वारा, जिन्होंने अपने कर्तव्य के द्वारा, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा, जिन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई शिक्षा या प्रेरणा नहीं दी हो। हमारा देश, इसीलिए मैं कहती हूँ, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये गुरुओं का देश है। और गुरुओं का गुरु, परम गुरु, उसको बताने वाला ये देश है। उस ज्ञान की ओर बढ़ाने वाला, अध्यात्म की ओर ले जाने वाला
देश है, तो बताइए फिर। लेकिन आजकल क्या हो गया कि उस गुरु को भूल गए और गुरुडम की ओर चल पड़े हम। तो इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के ही वंशज, जिसको कहेंगे हम शिष्य परंपरा से, अभी नाम लिया था वैदिक भाई ने, पूज्य स्वामी सत्यपति जी का। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी योगार्थ प्रकाश, वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। उससे पहले मैं कुछ वर्णन करना चाहूंगी और शास्त्रों की ओर, स्मृति शास्त्रों की ओर नजर दौड़ाना चाहूंगी कि तुम किसको मानोगे गुरु। तो कहा प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः स्मृतः षडेते गुरुवः स्मृतः। तो कहा प्रेरकः, जो तुमको प्रेरणा कर रहे हैं वे तुम्हारे गुरु हैं। अब ये एकांगी गुरु हो सकते हैं, प्रेरणा हमको बहुत लोग करते हैं, हमारे माता पिता भी प्रेरणा करते हैं, आप लोग भी हमें प्रेरणा करते हो, हमारे बच्चे भी स्वयं प्रेरक बन जाते हैं कभी कभी। तो वो हमें एक अच्छी बात बता देते हैं, वहां से हमको प्रेरणा मिल जाती है, किसी स्थान विशेष पर जाकर के प्रेरणा प्राप्त हो जाती है, स्वयं अपने आप से भी प्रेरणा प्राप्त हो जाती है, ईश्वर के द्वारा भी हमको प्रेरणा प्राप्त होती रहती है पूरे समय। तो जो जहां जहां से आपको प्रेरणा प्राप्त हो रही है, वे आपको समझ लेना आपके गुरु हैं। ये स्मृति शास्त्र कहता है। फिर कहता है और कौन होते हैं गुरु, कहता है जो सूचना आपको देते हैं, जो संदेशा आपको भेजते हैं, जो अच्छा संदेशा आपको देते हैं, वे आपके गुरु होते हैं। फिर कहा वाचको, जो सत्य बोलते हैं, अर्थात जो सत्य प्रवचन करते हैं, सत्य बात को बताते हैं, उस सत्य वाणी को, उस वेद वाणी को जो सच्चिदानंद की है, उसको तुम तक पहुंचाते हैं। सच बोलने वाले, सच जानने वाले, सच करने वाले, सच क्रिया व्यवहार में उतारने वाले, गुनने वाले, आचरण से सच को ही आगे बढ़ाने वाले, वे सब की सब क्या होते हैं, गुरु होते हैं। फिर आगे का शिक्षकों, जो आपको किसी एक सब्जेक्ट का, एक विषय की शिक्षा दे रहे हैं, वे भी आपके गुरु होते हैं। अभी हम पढ़े थे विद्यालय में, वे सब गुरु ही थे हमारे। किसी ने हमें फिजिक्स पढ़ाया, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ाया, किसी ने हिंदी पढ़ाया, किसी ने इंग्लिश पढ़ाया, किसी ने मैथ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, बायो पढ़ाई। तो इस प्रकार से जो एक एक विषय के भी होते हैं, वे हमारे सभी शिक्षक होते हैं, क्योंकि हमें वही शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन अभी मैं गहरी बात के ऊपर आपको ले जाने वाली हूँ इसके बाद, इसीलिए पहले मैंने इसको रखा है। तो कहा बोधकश्चैव, और इसमें जो छठी बात कह दी वो क्या कह दी, बोधकश्चैव, जो तुमको आत्मबोध कराए वो तुम्हारा गुरु। तो यहाँ जो 6 गुरु बताए, प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, वाचको सत्य बोलने वाले, दर्शक और राह प्रशस्त करने वाले, मार्ग दिखाने वाले, मतलब मार्गदर्शक मंडल। बहुत संत समुदाय हमारा होता है जो घरों में आता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपको मिले, लेकिन कहीं कहीं से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है किसी की वाणी को सुन करके। इसके भीतर आप वेद शास्त्रों को भी ले सकते हो, संत महात्माओं को भी ले सकते हो, है ना, सद ग्रंथों को, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को भी ले सकते हो। वे भी सब गुरु ही होते हैं, क्योंकि आपका सत्य मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं वो। तो जितने भी आश ग्रंथ होते हैं वे सारे के सारे हमारे गुरु ही होते हैं। और एक गुरु तो ऐसा होता है जो हमारा गायत्री मंत्र सीधा सीधा गुरु हो जाता है, जिसको कहा ही गुरु मंत्र जाता है। गायत्री मंत्र के बहुत सारे नाम, सावित्री मंत्र भी उसको कहते हैं, गायत्री मंत्र भी उसको कहते हैं, सिद्धि मंत्र भी उसको कहते हैं, पुरस्चरण मंत्र भी कहते हैं, मेधा मंत्र भी, बुद्धिवर्धक मंत्र भी कहते हैं उसको, और एक गुरु मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा और उस परम गुरु की ओर ले जाने वाला और गुरुकुलों में दिए जाने वाला शिष्यों को वो मंत्र होता है। और जो चारों वेदों में आता है, अर्थात 3 वेदों में तो ऐसे ही आता है, एक वेद में तो ये पूरा आता है व्याहृतियों को समेटते हुए, ओम भूर्भुवस्सुः से लगा के, लेकिन 2 वेदों में इसकी व्याहृति के बगैर आता है। लेकिन अथर्व वेद में इसी गायत्री मंत्र की ही पुष्टि करके भी ये आता है कि इस गायत्री मंत्र के पढ़ने से क्या होता है, तुम्हें 8 वस्तुएं प्रदान हो जाती हैं स्तुतामय वरदा के रूप में। तो इस प्रकार से ये मंत्र गुरु मंत्र इसीलिए भी कहा जाता है। तो अगर देखिए, जरूरी नहीं है आप कहीं इधर दौड़ रहे हो उधर भाग रहे हो, आपके पास अगर सत्य ग्रंथ आ चुके हैं, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के ग्रंथ आ चुके हैं, सच्चिदानंद की वाणी वेद आ चुकी है, समझो आपके घर में गुरु आ चुके हैं। और एक और बात है, भौतिक गुरुओं से आपको राग भी हो सकता है, ध्यान से समझना, जो मनुष्य रूप में है उनसे द्वेष भी हो सकता है। लेकिन ऐसे गुरु जो ग्रंथ के रूप में है, इनसे आपको कोई द्वेष नहीं होगा, इनसे कोई राग नहीं होगा, इनसे प्रेम ही प्रेम होगा।
जितना अधिक आप ऐसे गुरुओं की, सदग्रंथ रूपी गुरुओं की शरण लोगे, इनकी सन्निधि में रहोगे, उतना, लेकिन फिर भी तो मैं फिर कहना चाहूंगी, भौतिक मनुष्य के रूप में भी गुरु चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के बारे में भी पूरी पूरी जानकारी हम अपनी बुद्धि से, छोटी बुद्धि से नहीं ले सकते। उसके लिए भी हमको एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, एक सीढ़ी चाहिए होती है, जिस सीढ़ी के ऊपर चढ़ा जाता है, एक नाव चाहिए होती है जिसमें बैठ करके आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन की यात्रा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, पथरीली सी ये नदी है ये। इसमें जगह जगह पर नुकीले बर्फीले पत्थर पड़े हुए हैं, अश्मन्मति रियते सम्रभध्वम। आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ लगेगी चोट, लगेंगी लगेंगी। उन चोटों से बचाने वाले कहीं ना कहीं आपको मनुष्य के रूप में देहधारी आपको कौन मिलेंगे? गुरु मिलेंगे। लेकिन उनकी पहचान कैसे हो, ये तो मैंने बस इतने से गुरु बताए कि ये जो काम करते हैं भी गुरु होते हैं। इस तरह से तो 24 गुरु दत्तात्रेय ने भी बना लिए थे। उन्होंने तो जड़ तत्वों को भी बना लिए थे। जहां जहां से शिक्षा मिल रही है, अग्नि से शिक्षा मिल रही है, अग्नि को बना लिया। वायु से शिक्षा मिल रही है, वायु को बना लिया। पानी से शिक्षा मिल रही है, पानी को बना लिया। पृथ्वी से शिक्षा मिल रही है, पृथ्वी को बना लिया। आकाश से शिक्षा मिल रही है, आकाश को बना लिया। ये तो जड़ी तो पदार्थ है सारे की सारे। ये शरीर भी तो हमारी शिक्षा ही दे रहा है। इन आसमान में बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है? काल गोरे थे, काले हो गए, कैसे हो गए, क्या हुआ, परिवर्तन कितना हो रहा है? ये जा रहा है हमेशा। ये सब कुछ आपका, सब जहां से भी आप ज्ञान ले सकते हो वो ज्ञान आपको मिलता है। इसलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना डाले। उन्होंने पशुओं से भी ले लिया, पक्षियों से भी ले लिया, छोटे छोटे जीवों से, कीड़ों से भी ज्ञान ले लिया। लेकिन उनसे वो ज्ञान नहीं ले पाए जिनसे कि हम भवसागर को पार कर सके हैं। छोटा छोटा ज्ञान तो लेंगे संसार से, हमें संसार जो दिखाई दे रहा है ये सारा ज्ञान ही करा रहा है। ये वायुयान का जो आविष्कार है वो कैसे हुआ? पक्षियों को देख करके हो गया। कैसे उड़ती हैं, कहाँ हवा का दाव दाव कितना लगाना है इसमें, कैसा ऑयल डलेगा, किस तरीके से ये उड़ान भर सकता है, क्या गति देनी पड़ेगी इसकी। ये सारा साइंस है, विज्ञान है हमारा। ऋग्वेदात भाषा उनका में पूरा ये सब्जेक्ट एक अलग से ऋषि दयानंद सरस्वती ने दिया हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ प्यारे भाइयों बहनों, ये तो गुरु है ही। लेकिन आगे कहा गुरु कौन है? तो बोले आपके अज्ञान को, अंधकार को, मोह को, माया को, ममता को दूर करा दे, वे तुम्हारे गुरु होते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या कहा। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जशलाकया ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। क्या कहता है सुभाषित? ज्ञान की शलाका से जिसने अज्ञान अंधकार से अंधे हो गए लोगों की आंखें खोल दी, उस गुरु को नमन करते हुए मैं तो उसी गुरु को गुरु कहूंगा। वास्तव में ये जो कार्य करवाएगा, अज्ञान से, अंधकार से, मोह से, माया से, ममता से जो दूर ले जाने वाला होगा वही गुरु होगा। लेकिन ऐसे ज्ञानी तो हमने बहुत देखे हैं। हमने तो रावण को भी ऐसा ज्ञानी देखा जिसके 10 सिर बना दिए गए, चारों वेद और 6 दर्शन शास्त्रों का भी ज्ञाता था वो। लेकिन फिर भी कुछ बातें और रह गई, तो स्वामी सत्यपति जी महाराज ने उसको बड़ी जबरदस्त तरीके से खोल रखा है। उन्होंने कहा सबसे पहले अगर गुरु की तुम पहचान करना चाहते हो तो देखो वो वेद का ज्ञाता है कि नहीं। आज जितने भी गुरु घूम रहे हैं, कितने लोगों को वेद का ज्ञान है बताइए? क्या हम भी जो आर्य समाज में बैठे हैं हमें भी पूरा ज्ञान रखते हैं? हम कुछ थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं? बस इतना सा ये जो चल पड़ी है 4 साल से, तब इतना थोड़ा थोड़ा आ गया। इससे पहले, कोरोना से पहला, कितने तो वार्षिकोत्सव कहाँ कहाँ होते थे आर्य समाज में, कितने लोग पहुंच पाते थे, कितने लोग जान पाते थे उन बातों को। धन्य है प्रभु कि ये तूने बीमारी तो दी, महामारी तो दी, लेकिन अभिशाप की जगह हमारे लिए वरदान बन गई, जिससे कि आज सब घर बैठे बैठे पूरे पूरे परिवार सुन रहे हैं। पति भी सुनता है, पत्नी भी सुनती है, बच्चे भी सुनते हैं, सारे इसका लाभ उठा रहे हैं। इस गुरुत्व का ये गुरुत्व है, ये आकर्षण है, ये खींच रहा है हमको अपनी ओर। लेकिन आज हम खींचे चले जा रहे हैं, तब हम नहीं खींचते थे क्योंकि हमारे पास चिनगारी वो को जलाने वाला कोई था ही नहीं। अब ये ऑनलाइन कार्यक्रमों से वो चिनगारी उठ रही है और आगे बढ़ रही है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि क्या उन्होंने परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा कि जो वेद का ज्ञाता है, और दूसरी बात उन्होंने साथ साथ कह दी वेदनिष्ठ है।
वेद का ज्ञाता हो तो बहुत लोग हो जाएंगे, लेकिन वेदनिष्ठ, वेद में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा होगी, वेद में श्रद्धा होगी, सत्य को धारण करने वाला होगा, तभी वो वाणी से सत्य बोलेगा, और तभी वो आचरण में, क्रिया में, कर्म में, व्यवहार में उतार पाएगा। धन्य हो सत्यपति जी महाराज, तुमने कितनी बढ़िया सुंदर व्याख्या कर दी। आगे उन्होंने कह दिया, मैं मानता हूं मनुष्य चाहिए, लेकिन फिर भी पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा से तो कोई भी नहीं बचा। तो गुरु की पहचान एक ये भी है कि क्या वो पुत्रेष्णा से छूटा है। पुत्रेष्णा से मतलब आप क्या कहोगे कि सन्यासी है, उसके कहां से पुत्र आया, लेकिन शिष्य तो उसके पुत्र ही होते हैं। आजकल ये भी बड़े झगड़े चल रहे हैं चारों तरफ, ये मेरा शिष्य, मेरा शिष्य, मेरा शिष्य। कहीं पुत्रेष्णा और मेरे लिए ये करेगा, मैं इसको ही बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत चल रहा है चारों तरफ। राजनीति कहीं भी छूटी नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को, और सब आपको पता है, आप मेरे से सभी बुजुर्ग अनुभवी ज्ञान वाले लोग बैठे हुए यहाँ पर। तो कहा गुरु उसको ही समझना जिसमें पुत्रेष्णा नहीं हो। फिर दूसरी बात कह दी, वित्तेष्णा। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी एफडियां बन गई हैं चारों तरफ, क्या करें। और जो बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं है, वो तो बेचारे भीख मांगते हुए घूम रहे हैं। देख लो उनकी क्या स्थिति हो रही, इसीलिए एफडी भी बनानी पड़ रही है। क्या करें, किसी ने कल को भोजन नहीं दिया, किसी ने कल को हमें जाने करनी, प्रचार करने के लिए, यात्रा के लिए, तो हमें बनानी पड़ेगी। अब वो भी क्या करें, समय के देखते सब बदल जाता है। तो आजकल तो ये, लेकिन सब करो, धन कमाओ, धन को रखो, लेकिन ऐशना से तो मुक्त रखना ही पड़ेगा अपने आप को। चाहत अपनी बढ़ानी नहीं है, चाहत को उतना ही रहने दे जितने से पेट भरता है, जिसने से जितना कार्य मैं कर पा रहा हूं वो ठीक से चल पा रहा है, उसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, ऐसा व्यवहार भी वो करने वाला हो। आगे क्या बड़ी मस्त बात कह दी, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। और लोक की, अब बताइए, मान सम्मान की किसको, यश की, नाम की, पद की, प्रतिष्ठा की किसको नहीं जरूरत होती, सबको होती है। सबको लगता है कि मेरा नाम हो, बिना नाम के तो कोई एक भी काम ना करे, सबको है। लेकिन जिसने ये नाम छोड़ दिया अपना और काम ही काम किया, काम ही काम किया, समझ लेना वही गुरु समझिए। अब आप कहोगे माता जी बेटा ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, ऐसा तो आज कोई मिलेगा ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मानती हूं मैं, पुत्रेष्णा से भी रहत मिल जाएगा, वित्तेष्णा से भी रहत मिल जाएगा, लेकिन कोई भी लोकेष्णा से रहत तो आजकल, स्वामी श्रद्धानंद ने भी कहा था कि मैं भी अभी लोकेष्णा से छूटा नहीं हूं। ये बिरले लोगों को मिलता है, जिसके ऊपर प्रभु कृपा कर देते हैं, उसी को ही, उसी की ही ये वाली तृष्णा छूट जाती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे स्वामी दयानंद की, मुझे तो प्रभु तेरी गद्दी चाहिए, संसार की गद्दी मुझे नहीं चाहिए। ये उदाहरण तो हम दे रहे हैं, लेकिन अभी हम इसी में ही लिप्त हैं। बहुत अविद्या है, इसी अविद्या को काटने के लिए जो मनुष्य रूप में हमको गुरु मिलते हैं, उन गुरु के द्वारा ही हम अपनी काट सकते हैं। लेकिन गुरुओं का भी तभी प्रभाव पड़ता है जब उनके पास भी ये वृत्ति नहीं हो, ये ध्यान देने की बात है। आगे की बात कह दी, जो वैदिक सिद्धांत को, ईश्वर जीव प्रकृति को अलग अलग मानता हो, त्रैतवाद के सिद्धांत को कोई नहीं मानता। अगर आर्य समाज से दूर चले जाओ आप, वेद से अनुकूल, वेद के प्रतिकूल चले जाओ आप, संगठनों को देखो, वो क्या कहते हैं, जो आत्मा सो परमात्मा, बस इतनी सी बात है उनकी। आत्मा और परमात्मा को उन्होंने एक कर दिया है, और कह रहे हैं कि ईश्वरी आत्मा ही ईश्वर हो जाती है, परमात्मा ही आत्मा बन जाता है, बस इतना सा उनका सिद्धांत है। इसी को वो अद्वैतवाद कह देते हैं। परिभाषा उन्होंने अद्वैतवाद की इस तरह से कर रखी है। तो लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती आए और उन्होंने ये बात रखी, तो स्वामी सत्यपति जी ने अपनी पुस्तक में उस बात को स्थान दिया, और उन्होंने हमसे कहा कि तीनों तत्वों को अलग अलग जानो। एक जड़ है, दो चेतन है। एक चेतन बड़ा है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदेशी है, सर्वांतर्यामी है ना। दूसरा चेतन अल्पज्ञ है, एक देशीय है, बहुत कम जानने वाला है, सीमित है, उसकी शक्ति बहुत कम है। हाँ, शक्ति का वर्धन कर सकता है, लेकिन परमात्मा की असीम शक्ति है, अनंत भंडार होने से उसमें कोई घटबड़ होती नहीं है। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, उसमें कोई घटबड़ नहीं, ना उसके ज्ञान में घटबड़, ना कभी उसके धन में घटबड़, कुछ भी नहीं होती। सब उसका भरा पूरा पड़ा हुआ, जैसे कहते हैं ना भरा पूरा परिवार, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर का। तो इसीलिए तो उसको कहा जा रहा है कि असली गुरु सबसे बड़ा
वही हम सबका गुरु है, जिससे नाना गुरु लेकर के फिर अपने शिष्यों को देते हैं, फिर वे शिष्य गुरु बन करके अन्य शिष्यों को इस विद्या को प्रदान करते चले जाते हैं। तो बोले और क्या तुम पहचान बताओगे? तो कहा स्वयं वो अष्टांग योग का पालन करता है कि नहीं करता, यम नियम का पालन करता है कि नहीं करता, क्या उसके जीवन में सत्य आया है, अहिंसा आई है, अस्तेय आया है, अपरिग्रह आया है, शौच आया है, संतोष आया है, तप आया है, स्वाध्याय आया है, ईश्वर प्रधान आया है, अर्थात ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म कर रहा है, ब्रह्म क्या वो ब्रह्मचारी है, ये यम नियम के पालन क्या वो कर पा रहा है? तो आप देखोगे अब इसमें डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पूर्ण तो कोई व्यक्ति है नहीं, पर कुछ कुछ जो सबसे अधिक जा रहा हो वे हमारे गुरु मानने के योग्य हो जाते हैं। जैसे किसी में बहुत अच्छा ज्ञान है, हमें क्या करना, उससे ज्ञान ले लेना, ज्ञान लेंगे हम, हमें ना देखना, कुछ भी नहीं देखना, हमें अपना काम करना है कि हमें उस ज्ञान के अनुसार अपने आप को बनाना है, बस हमें उसको छोड़ना। गुरु का तो ये जो दिवस आया है वो पूजन का आया ही इसीलिए है कि उसकी बात को ध्यान से सुने और जो तुमसे यथाशक्ति बनता है उसकी सेवा करें, उसकी शुश्रूषा करते हुए और उसको कुछ भेंट रखते रहें। अर्थात क्योंकि आप उनसे ले रहे हो तो आपका कर्तव्य क्या है, ली हुई विद्या को आगे बढ़ाते रहें और प्रतिस्वरूप उनको भी कुछ न कुछ भेंट करते रहें, क्योंकि हमें ऋण भी से भी तो मुक्त होना है। तो ऋण से मुक्त होने के लिए दो तरीके हैं, एक तो जो ज्ञान लिया उसके बदले उनको आप ज्ञान तो दोगे नहीं, तो उनको कुछ वस्तु भेंट कर दो, उनको कोई धन दे दो, जो जरूरत है उनकी चाहत है वो कर दो। दूसरी, अपनी संतानों को या अपनी टोली जो आपकी तैयार हो रही है आप चाहते हो उनको निर्माण कर दो, उनको तैयार कर दो उस तरीके से। तो इस प्रकार से दो तरीके से हम ऋण मुक्त उसमें हो सकते हैं। तो स्वामी सत्यपति जी क्या कहते हैं, तीसरी पहचान ये देख लो कि गुरु आपका ऐसा है कि नहीं। चौथी कहा कि सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है कि नहीं वो। अभी मैंने क्या बताया, सभी सकाम कर्म ही कर रहे हैं कोई निष्काम कर्म तो हमें नहीं दिखता। कोई बात नहीं, नहीं कर रहे, हमें तो ये ऐसे बोलना भी नहीं है कि सकाम कर रहे हैं। करता वो देखो जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, है ना, वो इसीलिए ही दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति सुरक्षित हो। सभी को तो इसमें नहीं ले सकते, 1% विद्वान तो आज भी ऐसे ही हैं जो वास्तव में निष्काम कर्म भी कर रहे होंगे और कर रहे भी हैं, क्योंकि ये भारत देश है इसमें। और कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, पता भी नहीं जानते, कहाँ गुफाओं में बैठ करके ईश्वर का भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं और वहीं से अपनी लेखनी के माध्यम से नाना प्रकार के ग्रंथों को निकाल करके आगे पहुंचा रहे हैं। ऐसे भी लोग इस देश के भीतर बैठे हुए होंगे, हमको पता ही नहीं है। उपरे गिरी नाम संगमे चा नदी नाम धिया विप्रो अजायता, इसका भी पालन कर रहे होंगे वो। तो इसीलिए हम ये पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या पकड़ना, हमको उनकी अच्छाई पकड़नी, गुरुजनों का मान करना, सम्मान करना। फिर बताया अपनी उन्नति के तुल्य प्राणी मात्र की उन्नति को चाहने वाला वो है कि नहीं है। जैसा वो अपनी उन्नति चाह रहा है, क्या वो दूसरों की भी उन्नति ऐसी चाहता है? जैसा व्यवहार वो अपने साथ चाहता है, क्या वैसा व्यवहार दूसरों को भी देता है? क्या शिष्यों की उन्नति, क्योंकि आज तो मैंने देखा गुरु शिष्य भी झगड़ रहे हैं, गुरु कहता है मैं ठीक कहता हूं, शिष्य कहता है मैं ठीक कहता हूं, और ऊपर की बॉडी से इन चीजों की पता चलती रहती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, तब तक गुरु ही नहीं है हम। अभी हम सारे शिष्य हैं, क्योंकि अभी हम अब सब में अविद्या भरी पड़ी हुई है, कोई अभी इसी विद्या से छूटा नहीं है। इसी अविद्या को बस अब हमें क्या करना है, परसेंटेज में देख करके चलना है कि मेरी कितनी छूटी, कितनी मुझे और आगे बढ़ानी है, कितनी और आप मुझे बढ़ानी है, कितनी मुझे छुड़ानी है, कितनी छुड़ानी है, कितनी अविद्या छुड़ानी है, कितनी छूट गई। रोज रोज अपना आत्मनिरीक्षण, रोज रोज मुझे अपना आत्म परीक्षण करते चला जाना है। सुबह उठेंगे तो, रात को सोएंगे तो, बस दो काम ये अवश्य जो व्यक्ति करता है, अपना चिंतन मनन करता है, तो फिर आपके पता है क्या होता है, हम दूसरों में लेकिन अपने भीतर जब देखने लगते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। हमारे अच्छे जीवन से फिर कई बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है, फिर हमारी प्रेरणा, पहुंची हुई प्रेरणा से उन लोगों का जीवन अपने आप स्वतः बनना प्रारंभ हो जाता है। तो फिर आगे कहा एक बात और देख लो, कुछ पता नहीं चलता ज्ञानी लोगों में भी मध्य मास आदि करते हैं। जैसा मैंने बताया रावण और कंस को देखा, तो वो तो कभी गुरु हो ही नहीं सकते, और आज भी ऐसे ढोंगी
मुझे नहीं कहना चाहिए, लोग बैठे हुए हैं जो शराब, जुल्फा और जाने क्या-क्या गांजे-वांजे जाने क्या-क्या पीते रहते हैं, उल्टे-सीधे व्यसनों में पड़े रहते हैं और लोग उनके चरणों की धूल क्या जाने क्या-क्या लेते रहते हैं, भगवान जाने, और उनको नमस्कार करते रहते हैं। धन्य हो महर्षि दयानंद सरस्वती, तूने हमको इस पाखंड से, रूढ़ियों से, अविद्या से दूर निकाला और अब हम इस पाखंड को, रूढ़ि को, अविद्या को अपने तक आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आगे भी जहां-जहां ये हो रहा है, कोशिश यही हमारी रहेगी, किसी भी तरीके से अपने प्रेजेंटेशन, अच्छे मधुर प्रेजेंटेशन के द्वारा, तर्कपूर्ण प्रमाण द्वारा हम अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। कोई भी शक्ति है हमारे पास, लेखनी की शक्ति लेखनी से करेंगे, वाणी की शक्ति वाणी से करेंगे, है ना? आचरण की शक्ति आचरण से करेंगे, मौन की शक्ति है मौन से करेंगे, प्रार्थना की शक्ति है प्रार्थना से करेंगे। अगर हमारे पास किसी कोई बड़े आदमी है जिनसे हमारी रिश्वत चल जाती है, मतलब मीन्स जिनसे हमारा काम बन जाता है, रिश्वत देने की बात नहीं कह रही, जिनसे हमारा काम चल जाता है, जिनसे हमारी सोर्स लग जाती है, उनके द्वारा हम अपनी बात को आगे पहुंचाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हम किस लिए आए, हम इसलिए आए कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन पर संकल्प ये लेंगे कि गुरुओं का सही मायने में गुरु संस्कृति को, गुरुकुलीय संस्कृति को बचाना है, हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है। तो हमारे गुरु जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने उस परम गुरु को फॉलो किया, उसकी वेदवाणी को फॉलो किया, उनकी वेदवाणी को हमें आगे घर घर पहुंचाना। वेद स्वयं गुरु हैं, वेदों का रोज सत्कार करो, वेदों की रोज पूजा करो। क्या हल्दी लगा दो? नहीं, वेदों को पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ, गुनो, गुनाओ, जीवन में धारण करो। ये है गुरु परंपरा को सुरक्षित रखना, गुरु का सम्मान करना, गुरु का मान करना। हमारे देश में एक और बात मैं बताती हूँ, सत्संग से भी बड़ा कोई गुरु नहीं है। सत्संग हमें जो सिखाता है ना, बहुत चीजें सिखा देता है। इसलिए सत्संग को भी सत्संगी बनिए। जैसे आप अभी इस मंच पे बन रहे हो, अनेक नाना मंच खुले हुए हैं, उनसे भी बनिए आप सत्संगी, और स्वयं के साथ भी सत्संग करिए। उस सत्य से मिलन करने के प्रयास के लिए ध्यान करिए उसका। स्वयं से सत्संग कैसे होगा? सच्चे होकर के सच्चे परमात्मा का साथ करना प्रारंभ करिए, तो आपका सत्य का संग हो जाएगा। दो सत्य एक साथ मिल जाएंगे, समानता से समानता का धर्म मिलता है। पहले खुद सच्चे होते होते उस सच्चे परम गुरु का ध्यान लगाना प्रारंभ करिए, आपका अपने साथ ही सत्संग हो जाएगा। तो आपको कहते हैं ना, माताएं कहती हैं हमें चला नहीं जाता, कई माताएं तो बेड पे बेचारी, वो क्या करें, बस परमात्मा साथ है ना। सोचा वो माता तो इस प्रकार सोचा कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा, मुझे कहीं खर्चा नहीं करना पड़ा, परमात्मा तूने बड़ी कृपा की, बैठे ही मुझे अपना संग कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बरसा दी। और इन ऑनलाइन कार्यक्रमों ने, माता कांता सवरवाल जी जुड़ी हुई हैं, इन्होंने तो घर बैठे ही इनको सत्संग करा दिया, कहीं जाना नहीं पड़ा इनको। तो नमन करती हूँ ऐसी पूज्य माता को। आयु देखिए इनकी, ज्ञान देखिए इनका, रोज स्वाध्याय करती हैं वेद का, ये प्रेरणा छोड़ रही हैं। ऐसे लोग भी गुरु होते हैं, और आप माताएं भी इसमें बहुत जुड़ी हुई हैं, सभी हमको प्रेरणा छोड़ रहे हैं। तो स्वामी सत्यपति जी कहते हैं, दूसरा वो जो गुरु है वो कैसा हो? मोक्ष और मोक्ष प्राप्ति के साधनों की ओर ले जाने वाला हो। मोक्ष का साधक भी हो, बताओ, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। कितने गुरु हैं संसार के भीतर, कितने लोग हैं जो मोक्ष की चाहना कर रहे हैं। चाहना तो आनंद की सभी कर रहे हैं, एक भी दुख नहीं मिले हमको, लेकिन कितने लोग हैं जो मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं? तो मुझे लगता है अभी वर्तमान में तो रोजड़ दिखाई देता है बस। इसीलिए रोजड़ दर्शन योग महाविद्यालय को मैं नमन करती हूँ कि जो सही मायने में दर्शनों के द्वारा, वेद की शिक्षा के द्वारा शिष्यों को दर्शनाचार्य भी बनाता है, उनको पढ़ा रहा है, अध्यापक बना करके आगे भी बढ़ा रहा है, स्थान भवन जो खाली पड़े हैं वहां पर भी बिठा रहा है, और अपने काम को जितना हो सकता है यथाशक्ति वो बढ़ाने का उपक्रम चला रहा है। और शिष्य भी एक से एक बढ़ करके उनके पैदा हो रहे हैं, जो अच्छा कार्य संसार के भर के भीतर कर रहे हैं। तो ऐसे सभी गुरु शिष्यों को भी मैं नमन करती हूँ। तो कहा कि ऐसा भी कोई गुरु होना चाहिए, और योग विद्या का खूब प्रचार प्रसार करने वाला गुरु होना चाहिए। तो इतनी बातें उन्होंने अपने योगार्थ प्रकाश के भीतर स्वामी सत्यपति जी ने लिख दी। अब जो देखा जा रहा है वर्तमान में, कैसा देखा जा रहा है? तो कहा गया, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दांव, भव सावर में डूब मरे बैठ पत्थर की नाव। आजकल ये भी परंपरा देखी जा रही है कि खूब धन अगर कोई शिष्य दे रहा है तो गुरुजी पढ़ाएंगे, नहीं तो गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे। तो आपस में एक व्यापार चल पड़ा है।
तो ये भावना, व्यापार वाली जो भावना है ना, इस भावना से भी हमको दूर होना चाहिए, दोनों को ही दूर होना चाहिए। शिष्य बड़े विनम्र भाव से ले। देखो, ये जो विनम्रता का गुण जिसके भीतर आ गया, समझ लेना वही विद्यावान है, वही मोक्ष की ओर गति कर पाएगा। अहंकार में अहंकारी व्यक्ति कभी भी मोक्ष की ओर गति नहीं कर पाएगा। रावण नहीं कर पाया मोक्ष की ओर गति, क्यों? अहंकार से भरा था। ज्ञान हमें, ध्यान देना, ज्ञान हमें सत्य ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन जब तक क्रिया में और भक्ति में नहीं उतरते हैं तब तक हम मोक्ष की गति नहीं उतारता, नहीं पहुंच पाते, तब तक हम मोक्ष की गति नहीं कर पाते। इसीलिए कहा गया कि विनय फलम शुश्रूषा। अब इसको भी एक सुभाषित कहता है कि विनम्रता का फल क्या है, जो विनम्र हो जाता है उसको क्या फल मिलता है? तो कहा उसे सेवा का फल प्रदान कर देते हैं गुरुजी। उसको कहते हैं भाई मैं तो इससे सेवा कराऊंगा। और सेवा का फल क्या कहा? तो कहा सेवा फलम ज्ञानम। जो सेवा करता है गुरु की सन्निधि में रहेगा, निश्चित सी बात है, सेवा करेगा, गुरु के पास बैठेगा, तो गुरु जी क्या करेंगे? उसको आशीर्वाद देंगे और ज्ञान देंगे। और फिर और एक महत्वपूर्ण बात कह दी, और जो ज्ञान ले लेगा, और ज्ञान लेकर के क्या होगा? उसको फिर वैराग्य पैदा होगा, क्योंकि विवेक के बाद सीधा वैराग्य प्राप्त होता है। तो कहा ज्ञान से फलम विरति। ज्ञान के बाद में क्या होगा? ज्ञान का फल क्या प्राप्त हो जाएगा? विरक्ति, अर्थात वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अब फिर आगे कह दिया विरति ही फलम आश्रय निरोधम। और जब वैराग्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुक्ति का पथिक बन जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन देखिए बात कहां से उतरी? बात उतरी विनय से। कितनी सी छोटी सी बात थी ये। जो जो जितना जितना स्तर पे ज्ञानी होता जाता है वो उतना ही उतना विनम्र होता चला जाता है। ये पकड़ने की बात है। विनम्र कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं होता, ध्यान से समझना। जिसको बोध है वही विनम्र होगा। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये महात्मा जी हैं, मुझे इनके साथ कैसे व्यवहार करना है? हाथ जोड़ करके, झुक करके उनको आसन देना, उनको पानी देना, भोजन देना, वस्त्र देना, जो चाहिए वो देना। ध्यान पूर्वक बात सुनना। आजकल बच्चे भी सेवा तो दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन माता पिता के पास बैठने को तैयार नहीं है, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। माताओं, ये सच बात है कि नहीं है? बोलो। ये घर घर की कहानी है, मैं देख रही हूँ। समय दे, और माता कहती है कोई बात नहीं। सच बताओ, माताओं ने बिगाड़ के रख दिया उन बच्चों को। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और का बेटा तो कर जाए मेरा काम, लेकिन अपने बेटे से नहीं कहना। ये इतना लाड़ भी बच्चे को खराब बना देता है। हम ही खुद जिम्मेवार है अपनी संतान को निर्माण करने के लिए। इसीलिए कहा गया कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम संकल्प लें। क्या संकल्प लें? कि हमारे जो गुरुजन, जिन्होंने हमको विद्या दी, देखो परमेश्वर ने क्या किया? हमें जन्म दे दिया, है ना। चरणदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने दीपक ज्ञान दिखाई। हरि ने पांच चोर दिए सादा, हरि ने पांच चोर दिए सादा, गुरु ने लिए छुड़ाया ना था। चरण दास पर तन मन बारू, चरण दास पर तन मन बारू, हर गुरु न तजू चाहे हर तज डारू। कितनी बड़ी उन्होंने बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि परमेश्वर ने तो हमें शरीर दिया, जैसे कर्म थे वैसे भोग्य का शरीर दे मिल गया हमको, उस तरीके का मनुष्य के किए हमने 50% अच्छे, 50% काम, तो मनुष्य का शरीर मिल गया हमको। लेकिन उसके अनुसार हमको सब कुछ, पांच चोर काम क्रोध मोह मद मोह लोभ, ये सब भरे पड़े हमारे भीतर। लेकिन गुरु की जब कृपा हुई तो गुरु जी ने क्या कर दिया? ये सारा अंधकार मिटा दिया। ये काम क्रोध मद मोह लोभ सब हमारे से दूर भागते चले गए। कामना खत्म हो गई, क्रोध खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, सब खत्म होते चले गए। किससे? गुरु की कृपा से। तो इसीलिए गुरु के लिए पूरा हमारा सम्मान बनता है। क्या करें हम? तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, उन पंक्तियों को आपके समक्ष पढ़ देती हूँ, क्योंकि समय फिर बहुत हो जाएगा। गुरुजन का पूरा मान करें, सम्मान करें, सम्मान करें। गुरुजन का पूरा मान करें, सम्मान करें, सम्मान करें। होना ऋण मुक्त है हम सबको, इस पर भी पूरा ध्यान धरें। होना ऋण मुक्त है हम सबको, इस पर भी पूरा ध्यान धरें।
सबसे पहली गुरु माता है, जिससे शिशु सीख रहा सब कुछ, जिससे वात्सल्य व प्रेम मिला, पूजा है सब कुछ तान द गुरुजन का पूरा मान करें, सम्मान करें, सम्मान करें। होना ऋण मुक्त है हम सबको, इस पर भी पूरा ध्यान धरें। दूजे गुरु पितु को माना है, पल पल सन्मार्ग दिखाते हैं, आधी रोटी खा करके खुद, आधी रोटी खा करके खुद, संतान को स्वस्थ जवान करें, संतान को स्वस्थ जवान करें। होना ऋण मुक्त है हम सबको, इस पर भी पूरा ध्यान धरें। गुरुजन का पूरा मान करें, सम्मान करें, सम्मान करें। सतपथ ब्राह्मण कहता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो कहा, तीजे गुरु हैं आचार्य बड़े, जीवन की राह सुझाते हैं, अध्यात्म का पथ दर्शाते हैं, चरणों सिर धर वे ज्ञान भरे, अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं, चरणों सिर धर वे ज्ञान भरे। गुरुजन का पूरा मान करें, सम्मान करें, सम्मान करें। होना ऋण मुक्त है हम सबको, इस पर भी पूरा ध्यान धरें। धर्म क्या कहता है? निज धर्म सनातन कहता है, निज धर्म सनातन कहता है, ईश्वर तो गुरुओं का गुरु है, गुरु परंपरा से सीखें सब, गुरु भेंट रखें अरमान भर, गुरु परंपरा से सीखें सब, गुरु भेंट रखें अरमान कर। गुरुजन का पूरा मान करें, सम्मान करें, सम्मान करें। होना ऋण मुक्त है हम सबको, इस पर भी पूरा ध्यान धरें, इस पर भी पूरा ध्यान धरें। प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार से हमें पहले सर्वप्रथम तो उस परम पिता परमेश्वर को, जिस गुरुओं का गुरु है, स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, स एष वह यह, कौन? परम पिता परमेश्वर, पूर्वेषामपि पूर्व में उत्पन्न हुए गुरुओं का भी गुरु, गुरु गुरु है, जो पूर्व में उत्पन्न होते जा रहे हैं, हर काल में उत्पन्न होते जा रहे हैं, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के सीढ़ी से सीढ़ी लगी हुई है, उन सभी का वही गुरु है। कैसा गुरु है वो? तो कहा, कालेन अनवच्छेदात्, जो काल से भी ना नहीं जाता, जिससे कि काल से मृत्यु नहीं होती, वर्तमान में भी वो है, भूतकाल में भी वो था और भविष्य काल में भी रहने वाला है। ये संसार के जो मिले हुए गुरु हैं, इनके शरीर आज हैं, कल नहीं रहेगा। तो इनकी वाणी, जो कि कौन सी वाणी? जो कि सत्य वाणी है, जो वेद सम्मत वाणी है, क्योंकि वेद का ज्ञान अनादि है, अनंत है। हाँ, जब जब परमात्मा सृष्टि देता है तब वेद का ज्ञान दे देता है। इसीलिए वेद ग्रंथों को अपना गुरु बनाओ। और एक बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़े पते की कह दी कि बोले, आप अपने आप के गुरु हो। बोले, कैसे गुरु हैं? बोले, प्रत्येक का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला होता है। सोचिए, गुरु है कि नहीं हम? अहंकार के लिए नहीं कह रही, समझने के लिए कह रही हूं। हम सभी जानते हैं क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन पूर्व संस्कार या जो वर्तमान के संस्कार,
बुरे संस्कार, इनके कारण हम इंद्रियों के दास होकर के उस इंद्र देवता को, उस आत्मा को हम दबा देते हैं और आत्मा की हम अनसुनी कर बैठते हैं। कंस को भी आत्मा की आवाज हुई थी, दुर्योधन को भी आत्मा की आवाज हुई थी, आकाशवाणी हुई थी। सबको हृदय से वाणी आवाज आती है भीतर से, ये कर, ये मत कर, ये करेगा, देखो बुरा करते हैं, भय लगता है, लज्जा होती है, संकोच होता है, संदेह होता है, डर लगता है, लेकिन अच्छा करते हैं, भीतर से शाबाशी आती है, उत्साह होता है, उमंग होती है, करने की एक छंग उठती है, इच्छा होती है कि ये काम मेरे लिए अच्छा। हम स्वयं के भी स्वयं गुरु हैं, शास्त्र हमारे गुरु हैं, स्वयं हमारे बच्चे, हमारी फुलवारी, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, सब हमारे गुरु हैं। यही सोच के तो दत्तात्रेय को कहना पड़ा 24 गुरु बनाने पड़े। सबसे सीखो। परमेश्वर ने किसी को भी, अपूर्ण तो हम सभी हैं, अल्पज्य हम सभी हैं, बड़े से बड़ा विद्वान भी अपूर्ण नहीं है, अल्पज्य ही है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य अपूर्ण है। किसी में किसी चीज की योग्यता, भाई किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास ज्ञान बहुत, किसी के पास शौर्य बहुत, किसी के पास शौर्य नहीं, किसी के पास व्यापार का काम अच्छा जानता है, किसी के पास कोई बिल्कुल नहीं जानता, किसी के पास सेवा अच्छी है, कोई बिल्कुल नहीं जानता। इसीलिए तो 4 वर्णों की योग्यता का निर्धारण परमेश्वर ने स्वयं वेदवाणी में कर दिया। ब्राह्मणो मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरुदतस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो जायत। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो पर्व आते हैं ना, किस लिए आते हैं? पर्व क्यों आया? पर्वती पूरयति जनान आनंदे नहीं पर्वः, जो आपको प्रेरणा करे, जो आपको प्रसन्नता दे, जो आपको पूर्णता की ओर ले जाए, जो आपको प्रेम से भर दे, जो आपको जोड़ना सिखा दे, जोड़ दे एक दूसरे से, समत्वम, समत्व का भाव ला दे, एकत्व का भाव ला दे, सब में उसी एक परमेश्वर के दर्शन करा दे। ये जो भावना है, ये जो भाव है, ये जो सच्चा भाव है, ये आपका गुरु है। समय आपका गुरु है, समय जो सीख देता कोई नहीं देता। आपका कैसा समय चल रहा है, आपको शिक्षा देगा। ये समय क्यों आया, थोड़ा सा विचार करोगे पता लगेगा कि मेरी असावधानी के कारण आया, मेरी लापरवाही के कारण आया, या मेरे कोई कर्मों का ऐसा फल था कि जिसके कारण मैं ये भोग पा रहा हूं। ये आपको शिक्षा देगा। परिस्थितियां आपका सबसे बड़ा गुरु है। कहते हैं, हमारे पिताजी कहा करते, परिस्थितियों से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय ना आज तक खुला है ना खुलेगा। ये बात हम बचपन में सीख गए थे। तो जैसा हमारा परिवेश वातावरण होता है, वो वातावरण भी हमारा गुरु बन जाता है। इसीलिए मैं कहा करती हूँ, सभी को कहती हूँ, अपना परिवेश अच्छा बनाओ। वेश आप अच्छा बनाते हो, क्या आपका परिवेश अच्छा बना है? अच्छा, परिवेश भी अच्छा बना दे, क्या आपका आंतरिक वेश, अंतर्वेश अच्छा बना है? सारे वेश अच्छे बनाने पड़ेंगे, कपड़े अच्छे पहनो, व्यक्तित्व अच्छा बनेगा। परिवेश अच्छा बनाओ, वातावरण अच्छा बनेगा। स्ववेश, आंतरिक वेश अच्छा बनाओ। आप अंतर मन के द्वारा उस प्रभु से मिलेंगे, जिस प्रभु ने आपको ये दिव्य चक्षु भी दिए हैं। भीतर के ये चक्षु नहीं है, ये गोलक है मात्र, ये दिखावटी आपके मरने के बाद भी आपके शरीर के साथ टिके रहते हैं। लेकिन जो वो आंतरिक चक्षु जो आपको दिखा रहे थे इस गोलकों के माध्यम से, वे आंतरिक चक्षु आपके भावना के साथ में आपके साथ रहते हैं हमेशा। उसको तो, मन को तो अविनाशी कहा है, अमृत कहा है। कब तक? जब तक मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर जाता तब तक साधक या व्यक्ति कोई भी। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम सत्कार करें अपने गुरुजनों को, उनका ज्ञान लें, उनके ज्ञान के द्वारा अपने आचरण को बनाएं, और अपने आचरण के द्वारा अन्यों तक, दूर दूर तक उस प्रेरणा को पहुंचाने वाले बने। ऐसे मंचों से लोगों को जोड़ें, मुनि जी जैसे मंचों से लोगों को जोड़ें, जहां पर नाना बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आ रहे हैं। आजकल तो वैसे सभी मंचों पर बाहर लगी है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, और कम अच्छे भी लोग क्या, कम जानने वाले लोग भी आ रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ मेरे जैसे प्रेरणा दे करके ही जाते होंगे। और कुछ आपसे नहीं ले दे के जाते होंगे तो लेके बहुत चले जाते हैं। मैं तो आपसे लेके बहुत चली जाती हूँ। क्या लेके जाती हूँ? आपकी श्रद्धा, आपसे आपका धैर्य। मुझे 1 घंटे तक लगातार आप सुन रहे हो, किसी से मुझे ये नहीं कहना पड़ रहा है इधर को कर लो मुंह, इधर को कर लो, मेरी ओर ही निगाह है। ये सीखती हूँ मैं आपसे, जब भी कोई वक्ता बोल रहा होता है, कितने धैर्य से, कितनी श्रद्धा के साथ में आप उसके साथ जुड़ते हो, कनेक्टिविटी बनाते हो। आज कांटेक्ट नंबर सभी रखते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी कितने लोगों की होती है?
हम लोग अगर उस एक परम गुरु को पाना चाहते हैं, तो सब जगह पर उसका गुरुत्व देखें, उसी की महिमा देखें, उसी का आकर्षण देखें। यही गुरुता है और यही सही मायने में गुरु पूर्णिमा है। वो पूर्ण माँ है, पूर्ण माँ की तरह आपको शीतल छाँव देगी, अपने बरगद की छाँव देगी। जैसे माता अपने बालक को अपने आँचल का अमृत पान पिलाते-पिलाते अपनी शीतल छाया अपने इससे भी ढक लेती है। मेरा बालक सुरक्षित रहे, मेरा बालक का पेट भरा रहे, मेरा बालक स्वस्थ रहे, किसी की नजर न लग जाए। परमात्मा भी ऐसे ही डब्बे में बंद करके रख रहा है, हमें उसका डब्बा बड़ा होने से दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है, हमारे पास वो दिव्य चक्षु नहीं है जिन दिव्य चक्षुओं के तक उस गुरु को प्राप्त किया जा सके। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आओ उस गुरु की परम गुरु की शरण को लेने के लिए इन गुरुओं को, गुरुवाणियों को, जो सच्ची और अच्छी वाणी है, जो हमारे हित कराने वाली वाणी है, हमको भव से पार मोक्ष की ओर बढ़ाने वाली वाणियां हैं, उन वाणियों की ओर हमको बढ़ना चाहिए। यही सही मायने में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होगा। मैं आप सभी का इतने धैर्य से, श्रद्धा से श्रवण करने के लिए, तल्लीनता से श्रवण करने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मुनि जी का विशेषकर, दीपालिका बहन का विशेषकर धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे आपके प्रत्येक मास में कम से कम एक बार तो दर्शन कराई देते हैं। धन्यवाद, नमस्ते जी।